बात भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शावर मछली के परिवार की 3 मंजिला कोठी पर बुलडोजर चल गया। इससे पहले कोठी में रखा हुआ सामान बाहर निकाला गया था। 2 जेसीबी, 1 पोकलेन मशीन के साथ अवैध कोठी को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, इसीलिए पूरी इमारत को तोड़ा गया। 30 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे पहले प्रशासन ने 6 अवैध निर्माणों को तोड़ा था। नियमों के चलते हथाई खेड़ा स्थित कोठी को भी सील कर दिया गया था। प्रशासन मछली परिवार की ऐसी संपत्तियों का पता लगा रहा है जो अवैध हो या किसी से छीनी गई जमीन पर बनी हो। भोपाल पुलिस ने कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप ब्लैकमेलिंग केस में शावर मछली और उसके भतीजे यासीन मछली को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद चाचा शारिक मछली भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो अब जमींदोज करने का काम है और उसको पूरा खाली कराने के बाद किसी तरह की आपत्तिजनक वस्तु ना हो या किसी और तरह की पदार्थ वगैरह मिलते हैं जिसको अवैध कहा जा सके और कार्रवाई किया जाना हो। चीज़ प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है पूरी वैधानिक रूप से देख समझ के निर्देशों के पालन अनुरूप ही की जा रही है। मछली परिवार के साम्राज्य पर लगातार डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोजर यहाँ पर आक्रमण जो देखने को मिल रहा है। अक्सर उनका देख सकते हैं तस्वीरों में कि मकान के दूसरे हिस्से पर अब बुलडोजर पहुँचा हुआ है और उसको जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। लगभग 10,000 स्क्वायर फुट का पूरा ये इलाका था जहाँ पर इस आलीशान मकान को बनाया गया था। इसकी कीमत लगभग प्रशासन के अनुसार लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये पूरा हथाई खेड़ा डैम का कैचमेंट एरिया था जिसमें ये पूरा जो निर्माण है वो किया गया था। इसके पहले भी 30 जुलाई को इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी जिस दौरान 5 से 6 ठिकानों पर इसी तरह का बुलडोजर चला था। और अब जो है वो 20 दिन बाद एक बार फिर जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और जो मकान बना था जिसमें मछली परिवार के सभी सदस्य रहते थे वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरामैन मनीष सागर के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है। मछली परिवार पर लंबे समय से कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। शारिक मछली और उसके भाइयों के खिलाफ ड्रग, लव जिहाद, धमकी, अवैध वसूली और बाकी अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। प्रशासन का कहना है कि हवेली का निर्माण भी अवैध तरीके से ही किया गया था। पिछली बार जब प्रशासन ने कार्रवाई की कोशिश की थी तब भारी विरोध के चलते आखिर में एकदम बुलडोजर को रोकना पड़ा था। लेकिन इसके बाद से दबाव लगातार बढ़ रहा था कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसी सिलसिले में आज प्रशासन ने पूरी तैयारी की। किसी भी हाल में कार्रवाई पूरी करने का दावा पहले ही कर लिया गया है। और अब बात करते हैं नाम बदलने वाली सियासत की, जिसकी फिर एक बार सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल भोपाल का नाम बदलने की मांग एक बार फिर उठी है। भोजपाल मित्र परिषद ने भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग की है। कहना यह है कि भोपाल की पहचान राजा भोज से जुड़ी है और असली नाम लौटाया जाना चाहिए। और इसे लेकर 23 अगस्त से भोजपाल मित्र परिषद प्रदर्शन करेगा। तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। भोजपाल मित्र परिषद इस मांग को लेकर अब सड़कों पर उतर रही है और इस मांग के लिए भोपाल के 13 खास जगहों पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। परिषद का कहना है कि इस शहर की ऐतिहासिक पहचान राजा भोज से जुड़ी है और उसे उसका असली नाम लौटाया जाना चाहिए। संस्कृति को बुरी तरीके से विध्वंस किया गया योजना पूर्वक। ये राजा भोज की टेरिटरी है, सबको मालूम है। राजा भोज यहाँ के शासक थे, उनकी द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई थी, इसलिए उनके गौरव को वापस लौटाने के लिए, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन की संस्कृति को वापस लौटाने के लिए, जैसा कि हमने देखा इलाहाबाद भी प्रयाग हुआ, अलीगढ़ भी बदला, मुजफ्फराबाद भी बदला, तो हमको भी भोपाल को भोजपाल करना है। ये भोजपाल मित्र परिषद का संकल्प। और अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बैरागढ़ चंचल चौराहा, राजा भोज प्रतिमा, कर्फ्यू माता चौक, पॉलिटेक्निक चौराहा, रोशनपुरा चौराहा, माता मंदिर चौराहा, कोलार चौराहा, मनीषा मार्केट, वंदे मातरम चौराहा, विठन, पिपलानी पेट्रोल पंप, प्रभात चौराहा।
तो वहीं भोपाल का नाम बदलने की मांग पर सियासत भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि रानी कमलापति के जो वंशज थे उनका नाम भोपाल सिंह था। भोपाल और भोजपाल के अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान आक्रांताओं का महिमंडन करने का काम किया है और अपने वास्तविक इतिहास के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। का जो इतिहास है लिखित, इसमें तो कोई आक्रमणकारी आया नहीं कभी। सहायता करने के लिए आए थे रानी कमलावती की, तो यहाँ तो इतिहास उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं। 11 राजा भोज हुए हैं, कौन से वाले राजा भोज का यहाँ राज था, ये बीजेपी वालों को बताना चाहिए और उसका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। सबको सिखाओ, ये इतिहास किताबों में लिखवाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के संवेदनशील और गर्वित रही है। हमने लगातार जो आक्रांताओं के द्वारा हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया था, उसके विरोध में ऐसे कदम उठाए हैं जो आज पुनर्स्थापित हमारी संस्कृति को करने की दिशा में आगे बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान आक्रांताओं का महिमा मंडन करने का काम किया और अपने वास्तविक इतिहास के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी वैभवशाली विरासत को न्यायोचित स्थान देने का काम किया है। इससे पहले भोपाल की अलग अलग जगहों के नाम बदलने की प्रक्रिया भी सामने आई। ऐसे में सवाल है कि क्या जल्द एमपी की राजधानी का नाम भी बदल दिया जाएगा। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18 भोपाल। लोकसभा में बुधवार को पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने वाला ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित हो गया है। अब ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस बिल के लागू होने से केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत इंटरनेट आधारित गेमिंग की बढ़ती लत, मनी लॉन्ड्रिंग, कारोबारी अपराध, इसे रोकने का अधिकार मिल जाएगा। अब बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने के साथ साथ कारोबारी संस्थानों और बैठकों को गेमिंग के लिए फंडिंग या फिर ट्रांजैक्शन करने से भी मना किया गया है। और ऑनलाइन मनी गेम्स का मतलब ऐसे गेम्स जिनमें खिलाड़ी पहले पैसा जमा करते हैं, खेलते हैं और जीतने पर मुनाफे की उम्मीद रखते हैं। बिल में गेम्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी गेम्स। और अब आपको हम बताते चलते हैं कि ये एक बड़ी चिंता कैसे बनता जा रहा है, कैसे लोग इसके जाल में फंसते हैं। दरअसल इसके जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखा ही होगा आपने, हीरो आके जबरन आपको कहता है कि लो कमाओ, इससे पैसे कमाओ, अपनी गाढ़ी कमाई इससे लोग गंवा रहे हैं। कई युवा आत्महत्या तक कर रहे हैं और देश में मनी गेम्स का ये जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। और सट्टेबाजी को